कौन सी स्त्री सदा सुहागिन रहती है? ऐसा कौन सा कार्य सुहागन स्त्री को करना चाहिए जिससे उसके पति की आयु लंबी हो? दोस्तों, एक बार माता पार्वती और भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती बोली, हे नाथ, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपा करके आप उनके उचित उत्तर दें। भगवान शिव बोले, हे देवी, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके चित्त को विचलित किए जा रहे हैं? आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? तब माता पार्वती बोली, हे नाथ, मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला है, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो सदा सुहागिन रहती हैं? दूसरा प्रश्न है, सुहागिन स्त्री को क्या करना चाहिए जिससे उसके पति की आयु दीर्घायु हो? मेरा तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि सुहागिन स्त्रियों की किन गलतियों के कारण उसके पति के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप यह कथा सुन लेंगी तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। माता पार्वती बोली, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे मन वचन ध्यान से कथा का श्रवण करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, प्राचीन काल में अमरावती राज्य की राजकुमारी सत्यवती अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ फैले रहे थे। राजकुमारी के घने काले बाल, चमकदार आंखें, गोरा रंग, प्यारी सी मुस्कान के साथ साथ सदाचार, प्रतिभा, दयालु हृदय और भी सद्गुण थे। परंतु सब सद्गुणों के बाद भी पिता के अति स्नेह ने उसे अभिमानी बना दिया। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह किसी दूसरे को अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी। बहुत से राजकुमारों ने उससे विवाह करना चाहा, लेकिन राजकुमारी अपने घमंड में इतना चूर थी कि किसी भी राजकुमार को अपने योग्य नहीं समझती थी। राजकुमारी की आयु दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। राजा को राजकुमारी के भविष्य की चिंता के साथ लोक निंदा की चिंता भी सताने लगी। लोग राजकुमारी को लेकर बातें बनाने लगे और कानाफूसी भी करने लगे। राजा अपनी बेटी के पास अनेक राजकुमारों के प्रस्ताव लेकर जाते, लेकिन अहंकार में अंधी राजकुमारी उन राजकुमारों को देखने तक प्रस्तुत नहीं होती थी, बिना देखे ही मना कर देती थी। राजा राजकुमारी के इस बर्ताव से बहुत दुखी होते थे। अंत में राजा ने पड़ोस के युवक राजा रतन सिंह के साथ एक योजना बनाई और घोषणा करवा दी कि राजकुमारी के जन्म दिवस पर प्रातःकाल जो पुरुष नगर द्वार में पहले प्रवेश करेगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा, फिर वह पुरुष कोई भी हो। यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत चिंतित हुई। उसने इस बात का विरोध भी किया कि वह ऐसे ही किसी राह चलते इंसान से शादी नहीं कर सकती, लेकिन राजा ने राजकुमारी की एक ना सुनी। राजकुमारी का जन्म दिवस भी आ गया और प्रातःकाल नगर द्वार में सबसे पहले आने वाले पुरुष को राज सेवक पकड़ लाए। वह एक जवान भिखारी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो कपड़े इतने गंदे थे कि वो दुर्गंध मार रहे थे, लेकिन इन सब से बेफिक्र वह भिखारी अलमस्त था। उसे किसी भी चीज की कोई चिंता न थी। उसके मुख पर एक अलग ही तेज नजर आ रहा था। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया और बिना किसी धूमधाम रंगचाव ढोल नगाड़ों के भिखारी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी ने इस विवाह का बहुत विरोध किया, साथ ही अपने पिता के सामने जी भर के विलाप किया, लेकिन राजा ने अपना हृदय कठोर कर लिया था। वो निष्ठुर भाव से राजकुमारी को बोले कि अब तेरी शादी हो चुकी है, वह भिखारी ही तेरा पति है। राजकुमारी जोर जोर से विलाप करती रही, लेकिन राजा ने अपनी पुत्री को सुहाग की निशानी और 16 श्रृंगार देकर विदा कर दिया। राजा ने ना तो हाथी घोड़े दिए, ना ही कोई राज खजाने से कोई हीरे मोती या मुद्राएं दी। राजा राजकुमारी से बोला कि तेरी किस्मत में यही सब था जो तुझे मिल गया। बस मेरी एक बात याद रखना कि तूने अपने अहंकार वश अपनी किस्मत तो फोड़ ली, लेकिन इसी अहंकार में रहकर अपनी और अधिक दुर्गति मत करवाना। मैंने तुम्हें सिर्फ 16 श्रृंगार की ही वस्तुएं दी हैं। ये तुम्हें समय समय पर याद दिलाती रहेंगे कि अब से तुम किसी की पत्नी हो और तुम्हें हर हाल में पतिव्रता स्त्री का धर्म निभाना है। राजकुमारी अपने पिता को नम आंखों से देखती रही कि मेरे पिताश्री कितने बदल गए। तभी राजा भिखारी को कठोर शब्दों में बोला कि अब तू अपनी पत्नी को लेकर मेरे राज्य से शीघ्र निकल जा, और याद रखना कि यदि तू या तेरी पत्नी मेरे राज्य में आए तो प्राण दंड दिया जाएगा। भिखारी ने कहा, चलो सत्यवती, और उसका हाथ पकड़ा और चल पड़ा। रोती बिलखती विलाप करती राजकुमारी उसके साथ जाने को विवश थी, परंतु भिखारी ज्यों का त्यों प्रसन्न था। वह पत्नी के रोने पर ध्यान दिए बिना गीत गाते चल रहा था। राजकुमारी को पैदल ही पिता के राज्य से बाहर जाना पड़ा। भिखारी राजकुमारी को मधुर भाषा में बोलता, उसे प्रसन्न करने का प्रयास करता, उसके साथ हंसी ठिठोली करता, लेकिन राजकुमारी को तो मानो काटो खून ही नहीं, वह अपने में ही खोई हुई थी। राजकुमारी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने निष्ठुर कठोर हृदय के कैसे हो गए कि मेरी शादी एक भिखारी से कर दी। वे दोनों चलते चलते बहुत दूर तक आ चुके थे। तभी राजकुमारी ने अपने चारों तरफ देखा कि वह जंगल में एक नदी किनारे खड़ी है और भिखारी एक झोपड़ी की ओर इशारा करके कह रहा है कि अब से यही हमारा घर है। राजकुमारी अपनी किस्मत को कोसने लगी कि हाय रे मेरी किस्मत, कहाँ मैं राजमहल में रहने वाली और कहाँ ये झोपड़ी। तभी वह भिखारी बोला कि अब से तुम्हें अपनी गृहस्थी संभालनी होगी, तुम्हें ही जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लानी होंगी। खाने में कंदमूल जो भी मिलेगा उसे उबाल कर खाना पड़ेगा और कुछ धन अर्जित करने के लिए पास के
गांव में लकड़ियां बेचने जाना होगा। मुझसे भी जितना बन सकेगा तुम्हारी सहायता करूंगा। राजकुमारी के लिए इस तरह जीवन जीना बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वह सब व्यवस्था कर लेती है। उसे केवल एक ही सुख था कि उसका पति उसके बहुत प्रेम करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन भिखारी ने झोपड़ी छोड़ दी और सत्यवती को लेकर वह एक गांव में आ गया। वहां वे दोनों एक पुराने घर में रहने लग गए। भिखारी कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लाया और उन पैसों से मिट्टी के बर्तन खरीदे और अपनी पत्नी से कहा कि इन बर्तनों को बाजार में ले जाकर बेचाओ। किसी समय जो राजकुमारी थी उसके लिए सिर पर बर्तन उठाकर बाजार में जाना बड़ा कठिन काम था, किंतु मरती क्या न करती, उसे बर्तन बेचने जाना पड़ा। भिखारी ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि यदि उसे उसकी आज्ञा का पालन न करना हो तो वह बेशक ना करे, परंतु इसके बदले में वह सत्यवती को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की आज्ञा नहीं मानती ऐसी स्त्री के साथ वह कभी नहीं रहेगा। बेचारी सत्यवती बर्तन सिर पर उठाकर बाजार गई। उसे बर्तन बेचना तो आता नहीं था, ना ही दूसरों से नम्र व्यवहार करना आता था। बाजार में बर्तन रखकर वह उनके पास खड़ी रही, क्योंकि जमीन पर बैठना उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे कुछ ही देर हुई थी वहां खड़े हुए, तभी एक घुड़सवार युवक बाजार में आया। उसने सत्यवती से बर्तनों के दाम पूछे तो सत्यवती ने रूखे स्वर में दाम बताए। तो घुड़सवार लौट गया। घोड़े को मोड़ते समय उसका घोड़ा भड़क उठा। परिणामतः घोड़े के पैरों की ठोकरों से सत्यवती के सब बर्तन फूट गए। घुड़सवार ने बिना उन पर ध्यान दिए वहां से चला गया। सत्यवती शून्य होकर उसे देखती रही और बेचारी रोती हुई घर लौटी। और भिखारी घर आते ही उस पर क्रोधित हो गए। यह सोच सोचकर उसका जी हलक में आ रहा था। भिखारी घर आया तो उसने देखा कि सत्यवती ने खुद ही रो रो कर अपना बुरा हाल बना रखा है। उसकी आंखें लाल होने के साथ साथ सूजी हुई हैं। भिखारी ने सत्यवती को कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन बोला कि सत्यवती तुम्हें कुछ नहीं आता, मिट्टी के सभी बर्तन टूट गए हैं, अब हम दोनों का निर्वाह कैसे होगा। एक उपाय है, नगर में चलते हैं। सुना है राजा रतन सिंह बहुत दयालु हैं, उनकी पाकशाला में तुम्हें कोई नौकरी दिलवाने का प्रयास करूंगा। तुम्हें काम मिल जाए तो तुम्हारी ओर से मैं निश्चिंत होकर मैं भी कहीं अच्छे पैसे वाला ढंग का काम ढूंढ लूंगा। जब कुछ अच्छा खासा धन एकत्रित हो जाएगा तो कोई व्यापार कर लूंगा और तब तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा। राजा रतन सिंह का नाम सुनते ही सत्यवती ने एक लंबी सांस ली। एक समय इस नरेश ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया था। आज वह राजरानी होती, किंतु हाय रे यह घमंड, आज उसी राजभवन में वह दासी बनने जा रही है। वहां जाने के अतिरिक्त सत्यवती के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ना चाहते हुए भी सत्यवती रतन सिंह की पाठशाला में गई और उसे नौकरी मिल गई। भिखारी उससे विदा होकर कहीं चला गया था। सत्यवती का सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। अब वह पहले की भांति कठोर वाणी, दूसरों को तुच्छ समझने वाली लापरवाह नहीं रही थी, बल्कि अब वह अत्यंत विनम्र, परिश्रमी और सावधान सेविका बन गई थी। पाकशाला की सभी स्त्रियों के साथ उसका अच्छा व मधुर व्यवहार था। माह के आखिरी दिन पर रतन सिंह सभी सेवकों को अपने हाथ से मेहनताना के साथ साथ कुछ उपहार भी दिया करते थे और किसी भी सेवक को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वो सुनते थे। माह का आखिरी दिन आया तो सभी सेवकों को इस दिन राजा रतन सिंह अपने हाथ से मेहनताना देने वाले थे। दूसरी सेविकाओं के साथ सत्यवती को भी राज दरबार में जाना पड़ा। जब सभी सेवक व सेविकाएं अपना मेहनताना ले चुकी थी तब सत्यवती का नाम भी पुकारा गया। वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए राजा रतन सिंह के सामने खड़ी हो गई। तब राजा रतन सिंह ने कहा कि सत्यवती, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे रूप ने मुझे मोह लिया है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर, कोमल व नाजुक हो। तुम पाकशाला में काम करने के लिए नहीं बनी हो, ईश्वर ने तुम्हें राज करने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझसे शादी करोगी तो इस राज्य की महारानी कहलाओगी। यह सुन सत्यवती चौंक गई और बोली, महाराज, आपको ऐसा अधर्मपूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं पर स्त्री हूँ। क्या हुआ जो मेरा पति भिक्षुक है? मेरे लिए तो वही सर्वस्व है। मैं अपने पति के प्रति पूर्णतः वफादार हूँ। अपने पति को छोड़कर मैं दूसरे किसी गैर मर्द का सोच भी नहीं सकती। मेरे पति ही मेरे स्वामी हैं। इतना कहकर सत्यवती महल से बाहर निकल जाती है। राजा रतन सिंह सत्यवती को पकड़ने के लिए अपने सैनिक उसके पीछे लगा देता है, लेकिन सत्यवती छुपते छुपाते एक जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ी दूर बाद उसे एक साधु दिखाई दिया जो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। सत्यवती उस साधु के सामने जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद साधु अपने नेत्र खोलता है तो वहां अपने सामने बैठी सत्यवती से पूछता है, हे पुत्री, तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? सत्यवती ने साधु के सामने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई और बोली, हे महात्मा, मुझे नहीं पता कि मेरे पति कहाँ हैं। मैं उनको कहाँ ढूंढूं? यहाँ का राजा मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट करना चाहता है। कृपया करके जब तक मेरे पति का कुछ पता न चले तब तक आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। वो साधु महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे। सत्यवती की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, हे पुत्री, तुम निसंदेह एक पतिव्रता स्त्री हो। तुम्हें अवश्य ही अपने पति के पास होना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे पति की जानकारी अवश्य दूंगा कि वो कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा।
सत्यवती बोली, हे महात्मा कैसा वचन। तब साधु बोला कि पाकशाला में रहकर जैसा व्यवहार वहां के लोगों के साथ किया था वैसा ही व्यवहार तुम अपने आजीवन करोगी। सत्यवती बोली, हे महात्मा अब मैं अपने व्यवहार को सदा ऐसा ही रखूंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, आप शीघ्र ही मेरे पति की जानकारी दे दीजिए कि वो कहाँ रहते हैं। साधु बोला, हे पुत्री, राजा रतन सिंह ही तुम्हारे पति हैं। तुमने राजा रतन सिंह को देखा तक नहीं, क्योंकि तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो। अगर राजा रतन सिंह को देखती तो भिखारी वाला भेद वहीं खुल जाता। तुम्हारे पिता और रतन सिंह ने तुम्हारे अभिमान को उतारने के लिए यही रास्ता चुना। हे पुत्री, तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को देखकर देवतागण स्वयं भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब तुम अपने पति के पास जाओ, वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं। शिवजी माता पार्वती से बोले, हे देवी, इस तरह पतिव्रता सत्यवती अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी स्त्री सदा सुहागिन रहती है। हे देवी, जो स्त्री अपने पति के प्रति पूर्णतः वफादार रहती है, जो अपने पति को हर हाल में खुश रखती है, अपने पति का प्रेम पैसों से की तराजू से नहीं तोलती, अपने पति की मान मर्यादा का ध्यान रखती है, जो अपने जीवन साथी के साथ धोखा नहीं करती, उसके साथ विश्वासघात नहीं करती, जो अपने पति की जरूरतों का ध्यान रखती है और सत्यवती जैसी स्त्री हो, वो स्त्री सदा सुहागिन होती है और उसका पतिव्रता धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। शिवजी बोले, हे देवी, अब आपका दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है कि सुहागन स्त्री को क्या करना चाहिए जिससे उसके पति की आयु दीर्घायु हो। सुहागन स्त्री की किन गलतियों के कारण उसके पति के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हे देवी, सुहागन स्त्री को कुछ काम ऐसे हैं जो करने चाहिए और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, काजल, चूड़ियां, बिछियां, झुमके, कमरबंद जैसी चीजें पहननी चाहिए। ये 16 श्रृंगार की चीजें हैं। सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सिंदूर हमेशा मांग के बीच में और सीधा लगाना चाहिए। मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाया जाता है, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। सिंदूर लगाने से पहले नहाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपने मंगलसूत्र को बहुत संभाल कर रखना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपनी चूड़ियां किसी को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपने काजल को किसी नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपनी बिंदी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को अपनी शादी का जोड़ा तो भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को हरतालिका तीज का व्रत करना चाहिए। इस तरह के दान है जिन्हें सुहागिन महिला को अवश्य करने चाहिए। सिंदूर दान, शास्त्रों में सिंदूर दान को एक प्रमुख संस्कार माना गया है। सुहागिन महिलाएं सिंदूर का दान जरूर करें। ऐसा करने से जहां एक और पति की आयु लंबी होती है, साथ ही इस दान से दाम्पत्य जीवन की तमाम परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। चांदी की पायल देना भी एक शुभ और लाभकारी दान है, जिसके फलस्वरूप सुहागिन स्त्री का सुहाग दीर्घायु होता है। चांदी का संबंध चंद्र से होता है, जिसका चंद्र ग्रह खराब, उसके जीवन में ये दान बहुत फलदायक होता है। वस्त्र का नया जोड़ा, किसी सुहागिन महिला को नया जोड़ा जैसे कि साड़ी, लहंगा इत्यादि दान देना भी लाभकारी होता है। इस दान को करने से महिला का सुहाग लंबी आयु पाता है। यही नहीं, इस दान से पति की तरक्की भी होती है। हरी चूड़ियां, पति की लंबी आयु के लिए हरी चूड़ियों का दान जरूर करें। यह दान अगर सावन के महीने में किया जाए तो इसका फल दोगुना लाभकारी होता है। हरा रंग माता गौरी को बहुत पसंद है और माता गौरी के मंदिर में जाकर अगर आप हरे रंग की चूड़ियां दान करेंगे तो माता गौरी प्रसन्न होकर आपके सुहाग की आयु लंबी करेंगी। लौंग दान, लौंग दान करने से जहां एक और घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी आती है, वहीं ये दान एक अगर सुहागिन महिला करे तो महिला अपनी पूरी उम्र सुहागिन जीती है। इस दान से पति के जीवन में आर्थिक तरक्की भी होती है। इन 5 चीजों का दान एक सुहागिन महिला के जीवन में खुशियां भर देता है। न केवल पति की आयु लंबी होती है बल्कि महिला के दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हुआ तो कृपया करके एक लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।